तो सनातन मीन्स क्या है? जो सभी को समान दृष्टि से देखने वाला धर्म हो। कि एक तरफ तो जो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू में फिर जातियां बांटते हैं कि आप फलां जाति के हो, आप चमार हो, आप बसोर हो, आप वाल्मीकि हो, आप जे हो, आप वो हो। वोट के लिए तो हिंदू हिंदू करेंगे। हमारे समाज ने इस तरह का बंटवारा किया रहता तो वाल्मीकि को यह सम्मान नहीं मिलता। तो अगर इंसान में कोई जाति और धर्म होता तो उसकी पहचान भी उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। वो चाटुकार होते हैं, ब्राह्मण लालची होते हैं, बनिया धूर्त होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो अत्याचारी होते हैं। धर्म पंथ में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास करता हूँ। जो आपने सनातन की बात की है, तो सनातन मीन्स क्या है? जो सभी को समान दृष्टि से देखने वाला धर्म हो, वो सनातन है। हवा चलती है सबको बराबर मिलती है, पानी बरसता है सबको बराबर मिलता है, धूप निकलती है सबको बराबर मिलता है। सनातन को आप लोगों ने किस हिसाब से बांट दिया है, मैं इनका हिसाब नहीं समझ पा रहा हूँ। कि एक तरफ तो जो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू में फिर जातियां बांटते हैं कि आप फलां जाति के हो, आप चमार हो, आप बसोर हो, आप वाल्मीकि हो, आप जे हो, आप वो हो। तो मुझे इनका हिंदू शब्द समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू क्या है। कि हिंदू शब्द नहीं, वोट के लिए तो हिंदू हिंदू करेंगे, इसके बाद फिर जातियों में बांट देंगे। आप मंदिर में नहीं घुस पाएंगे, आपके घुसने से अशुद्ध हो जाएगा, आपके रहने से। हम ब्राह्मणों ने ये काम किया होता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वेद व्यास और वाल्मीकि को किसने सम्मान दिया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वेद व्यास और वाल्मीकि को किसने सम्मान दिया? अगर हमारे समाज ने इस तरह का बंटवारा किया रहता तो वाल्मीकि को यह सम्मान नहीं मिलता, और वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथों को पूरा हिंदू समाज और सनातन समाज नहीं पढ़ता। आप जो दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों और मुगलों ने बांटा है, ये हमने नहीं बांटा। नहीं, ये अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं बांटा है। यही इस देश की चुप हो जाइए। ये षड्यंत्र, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये कितनी गहराई से, कितने हिसाब से इसको षड्यंत्र। जब इस देश के अंदर अशोक सम्राट का राज था तो बृहदत्त यहाँ के राजा हुआ करते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। वहाँ एक पुष्यमित्र शुंग नाम के एक व्यक्ति ने, जो सेनापति था, उनकी हत्या कर दी है। फिर इस देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर भी वहाँ एक गलती हुई कि ये शूद्र तो 85% हो गए हैं लोग। ये कभी ना कभी एकता की बात करेंगे, अधिकार छीन लेंगे। फिर उनके अंदर भी सछूत और अछूत का जो इनने ढोंग रचा है कि इनको छुआ जा सकता है, इनको छुआ जा सकता है। आप बताइए, इनमें से आप किसी को पहचान सकते हैं किस जाति धर्म के हैं? बिल्कुल नहीं पहचान सकते। तो अगर इंसान में कोई जाति और धर्म होता तो उसकी पहचान भी उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। गांव से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद कोई जानता नहीं कि किस जाति और धर्म का है। तो हम सनातन को मानने वाले हैं, जो सनातन वास्तव में सनातन है उसको मानने वाले हैं। हम एक हिंदू मुस्लिम वाले नहीं हैं। हम केवल समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं। कि जो कल पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हम उसका सम्मान करते हैं। कि जो एक 27 साल से अटका हुआ बिल था उसको लाए हैं। इसमें हम थोड़ा एवॉर्डमेंट चाहते हैं कि अगर ओबीसी कोटा अलग कर दिया, ओबीसी कोटा को भी थोड़ा अलग कर दिया जाए। तो बांटने वाली बात आ गई, देश को भी बांटना नहीं। यही जाति वर्ण जातियों में पहले तो अपना कर्म किए, अब जो सफाई कर रहा था, सफाई करना तो उसका नाम पड़ गया भाई, है वो जमींदार है। जो पंडित्या का वो काम करने लगा अपना वेद व्यास के, है तो वो पंडित हो गया। अब आपने जिसने दूध गोवाला बन गया, वो दूध का काम करने लगा, वो गोवाला हो गया। ये तो कर्म के अनुसार मिला, कर्म के अनुसार। अब तो आप भी तो वही कह रहे हैं ना कि संशोधन किया जाए। कर्म के अनुसार नहीं है कि जो भी भगवान के ऊपर से आया था सब एक बराबर आया था। यहाँ पे कर्म के अनुसार हुआ है, अपना कर्म जो कर, वही बराबर वाली बात कह रहा हूँ, बराबर। अच्छा भैया एक मिनट, यहाँ अगर वर्ण का बंटवारा नहीं है, अच्छा ये बताइए कि सब
भैया जी, ए पंडित जी, भैया जी, ए भैया जी, मेरा एक सवाल है, ए भैया जी, सवाल है, यहाँ सब पत्रकारें हो जाएगा तो बोलेगा कौन? तो इसलिए बटा हुआ है कि हम आम जनता हैं, हम नेता टाइप है, हम सामाजिक लोग हैं, आप पत्रकार हैं, कोई टेम्पो चलाने वाला है, कोई। अब देखिए, जिस सनातन संस्कृति की बात है, ब्राह्मण अगर सब कोई ब्राह्मणे हो जाए, सब कोई पंडित जी हो जाए, तो बाकी वहाँ हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में जिस ब्राह्मण को आप टारगेट, ये लोग सनातन संस्कृति और हिंदू पे टारगेट नहीं करते हैं, ये क्या कहेंगे, ब्राह्मणों ने बांट दिया। क्योंकि हमारी फिल्मों में ने दिखाया क्या कि ब्राह्मण जो होते हैं वो चाटुकार होते हैं, ब्राह्मण लालची होते हैं, बनिया धूर्त होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो अत्याचारी होते हैं। हमारे फिल्मों की कहानी दिखाई गई और उस चीज को ही एक दिमाग में भरा गया। हर पहले फिल्म, जितनी फिल्में थी वो मुगल और इंग्लिश मेंटालिटी पे चली। लेकिन देखिए, हमारे हिंदू, आज भले हिंदू सनातन संस्कृति जो है, हिंदू शब्द ये लोग कहता है कि हिंदू कहाँ से आ गया, हिंदू कहाँ से आ गया? तो हिंदू, जब हिंदुस्तान आया उसी से हिंदू भी आया। जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बांटी गई, हमारे यहाँ आज हॉस्पिटलों में बच्चे होते हैं। हमारी माएँ, जब हमारा जन्म होता था, तो हमारा जो जन्म होता था, तो हम जब पहला दूध किसी का पीते थे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, किसी भी बड़े जाति का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, वो दूध किसका पिएगा। इस सनातन संस्कृति ने समाज को कहीं अछूत और छूत में बांटने का काम नहीं किया। आपसे पूछ लीजिए, जब अरे रुक जाइए एक मिनट। जब बच्चा होता है, आज तो हॉस्पिटलों में हो रहे हैं, कल तक गांव में जो हुआ करते थे, हम गांव के कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ एक सबसे निम्न समाज की महिला को बुलाया जाता है, जिसको वाल्मीकि समाज की महिला कहते हैं। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनने कहा था कि जब मैं इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए तैयार था, तब जब मेरी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही थी, तो सबसे पहले बसोरन दाई यानी वाल्मीकि समाज की दाई को बुलाया गया था। इस पृथ्वी लोक पे आया था, मैं खून में सना हुआ था, महिला में सना हुआ लथपथ था, मेरी माँ, मैं परेशान था। इसके बाद 8 दिन तक वो मेरी सेवा खुशामद करती है, और जब 8वें दिन वो महिला आती है तो उसके छूने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे धर्म को कह रहे, मैं एक असमानता का धर्म मानता हूँ कि जब उस गरीब को पहले बुलाया गया है तो उसको आज छूने के अधिकार से वंचित तो सब नहीं, सब मंदिर में घंटी बजाएगा। ये लोग चाहते तो मंदिर, सनातन संस्कृति में जो अधिकार वाल्मीकि समाज को दिया गया, जो डोम राज को सम्मान दिया गया, यादव समाज को सम्मान दिया गया, भूजा भूजने वाले भड़भूजे को सम्मान दिया गया, शादी विवाह हमारे 16 संस्कारों में सबको सम्मान दिया गया। तो ये लोग, लेकिन बात तो इनकी भी सही है कि जो महिला 7-8 दिन तक जो है वो सेवा करती है, बड़ा करती है, बाद में उसी को छूने का अधिकार नहीं है। सवाल तो इनका भी। ये किसने किया? ये लोग जो कहते हैं कि 90% का शासन नहीं चलेगा, ये वैसे कहने वाले लोग, ये हमेशा से समाज को बांटने का काम करते हैं कि 90 हैं, ये 10 वाले हम पे शासन कैसे कर रहे हैं। तो भाई आप सारी व्यवस्था कीजिए। तो आप तो लगेंगे मूर्ति पूजा नहीं करना है। अरे मूर्ति पूजा जो कर रहा, आप धंधा कहिएगा, ठीक है, व्यवसाय है, आप भी व्यवसाय कीजिए, आप भी पूजा पाठ शुरू कीजिए, आपके व्यवस्था में। तो आपको तो टारगेट, क्योंकि आप कहीं से प्रेरित हो रहे हैं, आप कहीं उस हिंदू संस्कृति समाज से, अगर आपको लगता है कि कहीं कमियां हैं हमारे समाज में, नाली में कचरा है, तो उस कचरे को नाली में उतर के ना साफ कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि पंडितों को गाली देना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, वाल्मीकि जी पतवैया रोड पर पहला हमारे प्रधानमंत्री माथा टेकने वहीं गए थे, शुरुआत वहीं से किए थे। आज कह रहे कि नहीं, इनको अलग रखना चाहिए, ये गलत है। बताइए, सही बात बोल रहे हैं आप जवाब दीजिए। सबको अधिकार है मंदिर जाने का, प्रसाद लेने का, जैसे हमारा है। सबको अधिकार है, सब मंदिर जा सकता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वही पूजा मंत्र की पाठ कर सकता है। गीता का सिर्फ ब्रह्म ज्ञान वाले जा सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान क्या बात करते हैं मैडम,
जब वो वहाँ पूजा मंदिर में कर सकता है तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकता है? अरे ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञान वाले बहुतों आए और गए, भारत में ज्ञान देने वाले बहुतों आए, अब बहुत चले गए। ठीक है, अब सब पहले लोग पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जाते थे, सुन लीजिए, घंटी बजाने नहीं जाते थे, और आज के डेट में हर मंदिर में भीड़ मिलेगा आपको, घंटी जरूर बजाएगा, एक लोटा जल जरूर चढ़ाएगा। क्यों? मध्य प्रदेश के मिश्रा जी हैं और वो और बागेश्वर धाम के धाम है। महेंद्र किशन ये लोग जैसे कि एक हिंदू को शामिल करके उनको रास्ता बताए हैं, लोग मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, सब करता है। आप तो सही कर रहे हैं वो या गलत प्रचार कर रहे हैं? नहीं, इसमें पार्टी पॉलिसी नहीं होना चाहिए। पार्टी कौन सी पार्टी? उनके पास तो बीजेपी के भी जा रहे हैं, उनके पास कांग्रेस। कह रहे हैं, मिश्रा जी भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमको बुलाया हम गए, बीजेपी बुलाया था पहले हम गए थे। उसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमारा दिल है, हम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, हमारे मर्जी है। इसमें पार्टी पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जी। तो देखिए, लगातार जो है हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो बात करते रहते हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।